हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एपीएफसी 2021 वैकेंसी के बारे में और इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या होगा इसका और कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जिसने भी यूपीएससी एपीएफसी का जो टारगेट निर्धारित कर लिया है उसके लिए एक अच्छा मौका है। वो अपनी तैयारी है वो इसके सिलेबस के आधार पर जो शुरू कर सकता है और अपनी तैयारी जो पूरी कर सकता है। तो अगर हम बात करें कि जो एपीएफसी का जो एग्ज़ाम जो 2015-16 में हुआ था, तो 2015-16 की बात करें तो उसमें एपीएफसी की जो टोटल वैकेंसी कितनी थी, जो पिछला वो एग्ज़ाम हुआ था वो थी 170, तो 170 थी। और जिसमें जो कैटेगरी वाइज उसकी जो वैकेंसी थी उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, बांट दी गई थी। तो उसमें जो जनरल की थी, जनरल को इसमें से दी गई थी 78 और ओबीसी को 54, एससी को 24 और एसटी को 14। तो ये उनको कैटेगरी वाइज जो पोस्टें जो वैकेंसीज हुई थी, जनरल को 78 प्राप्त हुई थी और ओबीसी के लिए 54 थी और एससी के लिए 24 और एसटी के लिए 14। तो ये थी वैकेंसी के बारे में। तो वैकेंसी आपको पता लग गया होगा कि पिछली बार कितनी थी, 170 थी और इसी के आर पार अभी इतनी ही रहने वाली है। 170 इसी 180 हो जाए, 190 हो जाए, इतनी ही वैकेंसी अब आने वाली है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी कितनी रहेगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसकी एज लिमिट जो मैक्सिमम 35 ईयर बताई गई है, मैक्सिमम 35 ईयर होनी चाहिए। और जो उसके अलावा इसके जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, या कहने का मतलब है कि एक जो एज है वो लगभग 35 ईयर होनी चाहिए। तो और जो डिग्री है वो यूनिवर्सिटी से प्राप्त की हुई, तो वो डिग्री होनी चाहिए। तो ये थी एलिजिबिलिटी के बारे में। और एज रिलेशन तो वो है एससी एसटी के लिए जो 5 ईयर है। कहने का मतलब है कि एससी एसटी के जो कैंडिडेट है उन्होंने 35 ईयर जो एज प्राप्त कर ली है, ये एज हो गई है उनकी, तो वो 5 ईयर तक उनको छूट है। मीन्स 35 ईयर तो है ही, उसमें 5 ईयर और जोड़ दीजिएगा, 40 साल तक वो फॉर्म फिल एलिजिबिलिटी है उनकी एज के बारे में। और ओबीसी की बात करें तो 3 ईयर है। मीन्स 35 में 3 ईयर प्लस कर दीजिएगा, 38 के लिए 38 ईयर है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट है उनके लिए 10 ईयर्स है। तो ये थी एज लिमिट के बारे में, या हम एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न मीन्स इसको एग्ज़ाम कैसे होता है, तो ये जो एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में होता है। 2 पार्ट्स में कैसे होता है, तो इसमें फर्स्ट में होता है रिक्वायरमेंट टेस्ट होता है। पहले रिक्वायरमेंट जो टेस्ट है इसमें टोटल ड्यूरेशन जो होती है, मीन्स टेस्ट करने के लिए हमें टाइम मिलता है 2 घंटे का। और टोटल मार्क्स की बात करें तो टोटल मार्क्स होगा इसका, टोटल मार्क्स 300 नंबर का, 300 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा आपका। और जो टोटल क्वेश्चन की बात करें कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कितने आएंगे, तो वो 120 क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने के मिलेंगे। और इसकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3। मीन्स अगर आपका एक क्वेश्चन सही है और 3 क्वेश्चन गलत हैं तो वो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो ये था रिक्वायरमेंट टेस्ट के बारे में कि आपको टेस्ट में कितने नंबर का आएगा और कितने इसमें क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी और आपका एग्ज़ाम कितने घंटे का होगा। तो ये हमने बात कर ली है टेस्ट की। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की, जो सेकंड पार्ट है इसका इंटरव्यू में आपको जो 100 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। और इंटरव्यू में जो मिनिमम जो मार्क्स लाने हैं कैटेगरी वाइज वो देख लेते हैं। तो मिनिमम जो मार्क्स चाहिए कैटेगरी वाइज, तो जनरल को चाहिए हमें 50 मार्क्स आउट ऑफ 100 में से। और ओबीसी को कितनी चाहिए, 45 नंबर ओबीसी वालों को चाहिए मिनिमम। और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है कैंडिडेट हैं उनके लिए 40। तो ये थी उसकी जो इंटरव्यू के बारे में। तो 100 नंबर की इंटरव्यू होगी और कैटेगरी वाइज इतने मिनिमम नंबर चाहिए आपको। मिनिमम जनरल को 50 नंबर चाहिए, ओबीसी को 45 और एससी एसटी और हैंडीकैप जो है उनको 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए। तो ये था
एग्ज़ाम पैटर्न कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, टेस्ट होगा, उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो एपीएफसी का जो एग्ज़ाम है उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है आपका। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है जनरल इंग्लिश। फर्स्ट नंबर पे जनरल इंग्लिश आएगी आपकी, और सेकंड पे है करंट इवेंट्स। करंट इवेंट आपके जो पूछा जाएगा। और थर्ड नंबर पे है इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट। और फोर्थ पे है पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशंस। और फिफ्थ पे है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें जो पॉलिटिकल का आ गया। और सिक्स नंबर पे है प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमिक। और सेवन नंबर पे है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। और एट्थ नंबर पे दिया गया है आपको इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस। आप जो लेबर लॉस है या इंडस्ट्रियल रिलेशन है वो आप उनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और नाइन्थ नंबर पे है इंश्योरेंस। टेंथ नंबर पे है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर के बारे में ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 11th नंबर पे है जनरल साइंस, साइंस के भी आपको साइंस भी पूछे जाएंगे, इसमें साइंस के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 12th नंबर पे है एलिमेंट्री मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो ये था आपका जो सिलेबस, इसी में से आपको क्वेश्चन आपके एपीएफसी में एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आप इस एग्ज़ाम के जो सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो मैक्सिमम या मिनिमम 10% चेंज हो सकता है, बाकी यही सिलेबस आपका रहने वाला है। तो आप इसको अपनी टारगेट मानकर इस सिलेबस को कर लीजिएगा, आपका इतने से जो आपका एग्ज़ाम आ जाएगा इसी में से। तो ये था सिलेबस के बारे में। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ जो है पिछले एग्ज़ाम में पिछला जो एग्ज़ाम हुआ था 2015-16 में, तो उसमें जो कैंडिडेट जो कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, कितने कैंडिडेट जो अपीयर्ड थे, तो कितने जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया था कितने बैठे थे एग्ज़ाम में, तो वो जनरल के तो थे 78,760 कैंडिडेट जनरल के। और ओबीसी के थे 50,302, एससी कैटेगरी के थे 27,102 और एसटी के थे 7152। तो ये टोटल कैंडिडेट थे 1,63,316। तो ये टोटल कैंडिडेट इसमें एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किया था या एग्ज़ाम दिया था। तो उसी में से जो अपीयर हुए थे, सिलेक्शन हुई थी कैंडिडेट की, तो कैटेगरी वाइज जो नंबर ऑफ कैंडिडेट थे, तो जनरल के थे 71 और ओबीसी के थे 61 और एससी के थे 24 और एसटी के 14 और टोटल वैकेंसी कितनी थी 170। तो ये थे जो सिलेक्ट हुए थे कैंडिडेट 170 कैटेगरी वाइज। और अब हम बात करते हैं जो 5 नंबर पे दिया है कि मिनिमम जो लेवल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मार्क्स इन दी रिक्वायरमेंट टेस्ट, जो कैटेगरी वाइज जो जिसमें टेस्ट में कितने नंबर आए थे और इंटरव्यू में कितने नंबर प्राप्त किए थे, तो इसके हिसाब से जो कट ऑफ बने थे। तो रिक्वायरमेंट टेस्ट में से ये 100 नंबर का टेस्ट था। पिछली बार जो 15-16 में हुआ था तो टेस्ट हुआ था 100 नंबर का, जिसमें से जनरल की नंबर कट ऑफ गई थी 66.5 और ओबीसी की गई थी 60.5 और एससी की गई थी 56.5 और एससी की गई थी 56.5 और एसटी की गई थी 54.5 और फिजिकल जो हैंडीकैप्ड या अदर हैंडीकैप्ड वो गई थी 51.5 और 44.5। तो ये थे इनके जो टेस्ट में नंबर रिक्वायरमेंट टेस्ट। और इंटरव्यू में नंबर थे इनके 50 नंबर तो थे जनरल के और ओबीसी के 45 और एससी के थे 40 और एसटी के भी 40 और इनके हैंडीकैप्ड वगैरह के सभी के 40 मार्क्स थे। और अब इनके जो टोटल जो नंबर बने थे या इनका जो कट ऑफ बनी थी वो बनी थी 268.37 और ओबीसी के बने थे नंबर कट ऑफ 249.86 और एससी की जो कट ऑफ बनी थी वो 234.74 और एसटी के जो कट ऑफ बनी थी वो 229.30 और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनके बने थे
221.94 और फिजिकल हैंडीकैप 201.54। तो ये थे इनके जो कट ऑफ। तो अगर टेस्ट में इनके जो 100 नंबर का था, परंतु इसको जो हम 3 से डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें 3 से, तो इतने नंबर इसको कट ऑफ बनती है जो फाइनल सिलेक्शन में। तो ये थी इनको फाइनल सिलेक्शन, इसके जो नंबर बने थे। और मैंने आपको जो सारा जो सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ बता दिया, तो इसी के आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते और इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।